जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक ठाक हो सारे दोस्तों? स्वागत है सभी भाइयों का अनदर ब्लॉग में। और जो भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्योंकि सब्सक्राइब जब आप हमारे बढ़ेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो आपको मालूम है कॉन्फिडेंस लो रहता है क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता, इतना एडिटिंग नहीं हो पाती ढंग से। तो आज का जो मैंने ब्लॉग तैयार किया है, जो ब्लॉग बना रहा हूँ, वो नए बंदों के लिए है जो अरब कंट्री में आना चाहते हैं। चाहे उन्होंने 6 महीने लगाए हैं ग्रेटर पर किसी और मशीन पर, तो चाहे उनको ज़्यादा टाइम हो गया चलाते हुए, वो अरब कंट्रियों में फ्रेश है, पहली बार आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि कभी भी आप अरब कंट्रियों में आने की सोच रहे हो, सबसे पहले बेसिक देखो। जब भी हम किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट क्या बोलते हैं, हमें इंडियन करेंसी में वो बताएंगे जी हमने फलानी कंट्री में जाना है, कितने पैसे मिलेंगे वहाँ पर, तो वो बताएंगे आपको जी 50,000 बन जाएगा ओवर टाइम लगा के। उनसे कभी भी ना इंडियन करेंसी में मत पूछो, उनको बोलो हमें, जैसे आप मान लो कुवैत में आ रहे हो, जहाँ मैं रहता हूँ कुवैत में, वो कुवैत का आप काम बनवा रहे हो तो कुवैत की करेंसी पूछो, उनसे पूछो कि कुवैत का कितना बनेगा, तो उसको नेट पे इंडिया टू कुवैत करेंसी करके ना आप उसका रेट निकालोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कुवैत का आपका बेसिक जो सैलरी है उसका कितना बनेगा। क्योंकि बेसिक लेके चलना हमने, बेस अगर हमारा बेस अच्छा है ना तो सही, अगर बेस कम है, हमारा बेसिक सैलरी कम है, तो ओवर टाइम की क्योंकि यहाँ तो गारंटी नहीं होती, कंपनी ओवर टाइम होती है। जैसे जिस कंपनी के पास ज़्यादा काम होता है, बंदे कम होते हैं, काम पीछे है, वहीं पर ओवर टाइम लगाया जाता है। नहीं ऐसे कभी कंपनी ओवर टाइम नहीं लगाती, क्योंकि आजकल क्या है, बंदे बहुत है, मशीनरी भर भर के पड़ी है कंपनियों में, तो कंपनियाँ ज़्यादातर सियानी हो गई हैं, 8 घंटे में पूरा काम ले लेते हैं बिल कर। इंडिया वाला काम नहीं है कि काम हो गया मशीन खड़ी कर दो, क्योंकि इंडिया में डीजल महंगा है, तो डीजल की बचत करते हैं, जितना काम है वहीं पर करो, नहीं तो मशीन बंद कर दो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डीजल सस्ते है, कंपनियों के पास डीजल खुले, हमारी टैंकी फुल रहती है, तो लगे रहो सारा दिन, चाहे बेड बन भी गया उसके ऊपर टायर घुमाते रहो, ऐसा काम है इधर अरब कंपनी में, यहाँ कोई नहीं पूछता। बाकी अगर मान लो आप कुवैत में आना चाहते हो तो कम से कम भी आपकी अगर खाना पीना कंपनी का तो 150 प्लस सैलरी चाहिए, तो आपको फ़ायदा है। 150 प्लस का मतलब है 180 भी हो, 200 भी हो, इससे भी ज़्यादा हो तो सही है। तो एजेंट के चक्कर में पड़ो, क्योंकि आना तो आपने एजेंट के थ्रू ही है, एजेंट के पास से ही आना है, क्योंकि एजेंट के बिना आप आ भी नहीं सकते। जो डायरेक्ट काम होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, डायरेक्ट काम कोई किसी जो जैसे हमारे यहाँ लोकल मालिक होते हैं ना, एक तो कंपनियाँ होती हैं, एक लोकल मालिक होते हैं। जो लोकल मालिक है ना यहाँ पर, जिनको हम रवाब बोलते हैं या बद्दू बोलते हैं, तो उनके पास कोई बंदा है आपका तो आपका वीज़ा निकलवा सकता है, या ऐसे नहीं कोई निकलवा सकता। कंपनियों में तो बहुत मुश्किल है वीज़ा निकलवाने का। तो सबसे पहले कम सैलरी अपनी बेसिक देखी है। और अगर मान लो आप कतर, सऊदी, दुबई या मास्कट जा रहे हो या बहरीन जा रहे हो, यहाँ भी इनका हर कंट्री का रेट होता है, जो करेंसी का अलग अलग होता है। अगर ग्रेटर में जा रहे हो तो कम से कम 2000 प्लस है, दुबई में, कतर में और सऊदी में, दुबई, कतर और सऊदी में कम से कम 2000 प्लस खाना खा के, कंपनी का खाना खर्चा करके फिर आपकी सैलरी हो तो आपको आने का फ़ायदा है, नहीं ऐसे आने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप मान लो एक्सकावेटर, रोलर या लोडर और किसी मशीन में आ रहे हो तो कम से कम भी 2000 तो उनकी भी होनी चाहिए, कम से कम 1500 से लेके 1800 तक सैलरी होनी चाहिए बाकी मशीनों की। कुवैत में भी ऐसे होना चाहिए, 150 प्लस सैलरी चाहिए कुवैत में भी, जो बाकी मशीनों में आ रही है। तो सबसे पहले कोई आपका अगर सगा संबंधी है, कोई विदेश में है, अगर आप विदेश की आने की तैयारी कर रहे हो तो उससे आप पूछ सकते हो, कोई यार दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है। अगर आप ऐसा कोई भी नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आना चाहते हैं, तो आप कभी भी मुझे मैसेज करो मेरे चैनल पर, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता नहीं है, ये कंपनी कैसी है या कैसी नहीं है, तो तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो आगे भी मैं ऐसी वीडियो ले आता रहूँगा और सैलरी के बारे में बताऊँगा, अपनी सैलरी कितनी है। तो
आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, यही टॉपिक आज का। और बाकी जो नए बंदे हैं उनके लिए है, अगर आपने मान लो 6 महीने भी लगाए हैं किसी ग्रेडर में या किसी और मशीन में, थोड़ी बहुत चला लेते हैं, अगर आप अरब कंट्री में किसी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, आराम से आ जाओ, आंखें बंद करके, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं फिर भी आपको कुछ डाउट होता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी निकाल ना दे, अगर काम में आप पूरे अभी तैयार नहीं हुए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा वो कंपनी का क्या सिस्टम है, वो कैसे ट्राई लेती है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि बहुत जो परफेक्ट ऑपरेटर होता है ना, वो कहाँ चाहिए जहाँ पर सिंगल मशीन चलती है। जैसे इंडिया में है, मान लो आप इंडिया में अकेले काम कर रहे हो ग्रेडर के ऊपर, वहाँ पर रफ भी आप करोगे पहले, तो अगर फाइनल आएगा वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इधर भी ऐसा ही है, अगर एक सिंगल मशीन चल रही है, अगर आप सिंगल मालिक के पास हो, उसका छोटा मोटा काम लेता हो अपना, तो अगर उसकी सिंगल मशीन है, तो अगर आप आए हो इंडिया से, तो फाइनल भी आप ही करोगे फिर, तो अगर रफ आपने किया है। तो अगर कंपनी में है, कंपनी में नहीं आता। जैसे अभी यहाँ पर हम हैं, आप रोड पे लेने के ऊपर लगा रखा है, फाइनल में सिर्फ 2 ग्रेडर चलते हैं। 3 महीने पहले मैं भी चला था इधर, और फाइनल का काम स्टार्ट नहीं हुआ, वो होगा फिर डालेंगे बाद में फाइनल में। तब तक के लिए रफ पे चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं पेलम पेल, उनके लिए रास्ता साफ करना हमने बस। कि गाड़ियाँ चलती हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, यहाँ पर स्पीड में चलती हैं गाड़ियाँ, कच्चे रोड भी बिल्कुल सेट करने पड़ते हैं। ग्रेडर हर साइड पे ग्रेडर लगे हैं, 7-8 ग्रेडर चलते रहते हैं रोडों के ऊपर हर वक्त, लोडर भी चलते हैं। जो भी भाई कुछ पूछना चाहता है कमेंट कर सकता है मुझे, मैं कमेंट का तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। कोई भी किसी भी कंपनी के बारे में पूछना चाहता है पूछ सकता है, ठीक है। तो यही था आज का कंटेंट, यही था आज का टॉपिक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो बाकी बातें करेंगे फिर कभी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।